अगर आप चाहते हैं ना कि सोनाक्षी की सांसें चलती रहे तो पूरा कहिए आई लव यू संजना। हो गया तुम्हारा पागलपन खत्म? हेलो संजना, गेम ओवर। इंस्पेक्टर, तेरे ही इश्क में हुए बर्बाद तो क्या हुआ? जिस आग से रहे जिंदा उसी में फना हुए तो क्या हुआ? गुस्सा नहीं आता तुम पर यार, तरस आता है। तुम्हारे इश्क, ये फितूर, ये एक तरफा प्यार, उसी ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया है। मतलब क्या, पहले पार्थ फिर देव, अब कोई और? हाँ, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ये होने दिया अपने आप से। तुम ये रोक सकती हो संजना, सब रोक सकती हो, किसी की मदद से सही। आई थिंक यू नीड थेरेपी एंड ऑल्सो अ लाइफ। माँ, प्रॉब्लम्स और परेशानियां तो पहले भी आई, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही थी। उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इम्पॉसिबल था। तूने हिम्मत नहीं हारी, ना ही हमें रुकने दिया और ना ही झुकने दिया। हाँ माँ, थैंक यू नेहा। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ना हम कुछ कर ही नहीं पाते। अंत भला तो सब भला बेटा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज सही मायने में एक परिवार का असली मतलब ना सार्थक हुआ है। अगर जीवन में मुश्किल आती है तो एक परिवार को साथ रहकर किस तरह उस मुश्किल का सामना करना है, ये देखना मायने रखता है। उंगलियों की तरह देखो ना, ये उंगलियां अलग अलग होकर भी हाथ से जुड़ी हुई है, पर जब इन्हें पास लाया जाए और उसकी मुट्ठी बनाई जाए तो इस मुट्ठी से पूरे हाथ को ताकत मिलती है। ऐसी ताकत ना बनी रहनी चाहिए परिवार में। दादी, जो आप बात कर रही थी ना, वो बड़ों के लिए ठीक है। जब बच्चे टीम वर्क करते हैं तब पता है कैसे करते हैं? कैसे? ऐसे। दादा, दादी। हमें बड़ा अफसोस है कि संजना की बातों में हम आ गए तो हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। लेकिन ये भी बात सच है कि हमें सुहाना की बहुत याद आती है। हम दोनों की खुशी है वो सबसे बड़ी। इसलिए हमें विश्वास है कि सुहाना के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। आप लोगों के पास, इसी घर में। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, बहन जी, कि आप दोनों के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है सुहाना को। आप लोग अंदर आइए ना। नहीं, बस चलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जल्दी मिलते हैं, और इस बार हमारे घर पे। मम्मा, पापा, मुझे आप सब लोग को कुछ दिखाना है, चलो ना। चलो। क्या दिखाना है? क्या दिखा रही हो लाडो रानी? हाँ, ये देखो मम्मा पापा, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया था ना, आज कर लिया। अच्छा मम्मा, मैं तो आपकी टमी में नहीं थी तो क्या हुआ?
बेबीज तो मम्मा के टमी में सिर्फ 9 मंथ्स के लिए होते हैं, पर मैं तो 9 इयर्स से आपकी प्रिंसेस हूँ और पापा की भी। लेकिन ये ट्री तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये क्या है? ये किस लिए? रणवीर, किस लिए नहीं, किसके लिए? या भांजा या भांजी। जी, मतलब आई एम प्रेग्नेंट। सच? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है, मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं मामी बनने वाली हूँ। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाभी, बात हुई है। एक्चुअली 3-4 हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया था, बट मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मुझे ये बच्चा चाहिए कि नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस घर में जो कुछ भी हुआ, जो भी सिचुएशंस आई और जिस तरीके से आप सब ने मिलकर उसे हैंडल किया, उसे देखकर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी अपनी फैमिली शुरू करनी है। सॉरी भाभी, रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं और अपनों को कैसे जोड़ के रखा जाता है, ये आपसे सीखने की बजाय मैंने सिर्फ आपको ताने ही मारे हमेशा और बुरा भला ही कहा है। मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपनी सास को माँ मानकर उनका कितना ख्याल रखा है, तो मैं अपनी सास को पराया क्यों समझती हूँ? मैं भी अपनी सास से वैसा ही प्यार करना चाहती हूँ जैसे आप मेरी माँ से करती हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने उसकी कभी वैल्यू ही नहीं की थी, मगर अब है। और इसी सोच के बदलने से अब जिंदगी भी बदल रही है। फाइनली मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगी ठीक से, एंड आई कैन गो बैक टू ऑफिस आल्सो। इतनी सारी मीटिंग्स लाइन अप है। ये क्या है? माय खरगोश, थैंक्स फॉर एंटरिंग माय लाइफ, नाउ एंटर। ये सब कब किया तुमने? यही सवाल मैं भी अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि ये सब कैसे कर लेती हो तुम? I mean, तुम बच्चों का ध्यान रख लेती हो, मेरा ध्यान रख लेती हो, माँ का ध्यान रखती हो, इस घर को संभालती हो, और अगर इस घर में कोई अनचाहा मेहमान आए और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उसे भी संभाल लेती हो। How do you do this, Miss Bose? मिस बोस, are you not forgetting मैं सोनाक्षी देव दीक्षित हूँ? And that is why I'm the most luckiest woman in the world. Luckiest you are? तुम थक गई होगी, 1 मिनट यहाँ खड़े रहो। 1 सेकंड। नहीं, मैं थक गई हूँ तो तुम मुझे यहाँ खड़े रखोगे? 1 सेकंड। ऐटा की वो इससे दीक्षित। हम जब पहली बार मिले थे तो हम दोनों के ऊपर आटा गिरा था। आज मैं हम पर फूल गिराकर वो दिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम्हारी मेरी लाइफ में एंट्री सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये इस खरगोश के लिए, मिस्टर उबोध्रो को टॉलरेट करने के लिए। ये मिस खरगोश के लिए, हमेशा मेरा दोस्त बने रहने के लिए। और ये बस बस, बस। अब मेरी बारी। मुझे सपोर्ट करने के लिए ये
जब भी ऑफिस के सिलसिले में तुम्हें बाहर जाना होता है, हमेशा दूर रह के भी हंसने के लिए। कितना बात? तू मुझ में मुझसे ऐसा है। नाक्षी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है बेटा। देव, कहीं तुम्हें ऐसे देख के ना तुम्हारे लव में फिर से फाल ना हो जाए। Guys, last thing I remember, I was a grown-up man. और मैं तैयार हो सकता हूँ खुद से। हाँ हाँ हो सकते हो, लेकिन सोना से अच्छा लगने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? ऐसे तैयार कर रहे हो तुम? आप क्या कर रहे हो? थोड़ी देर खड़े रहो ना। सॉरी। हे, मेरे लड़के को अच्छे तरह से तैयार करना। लड़के को? लड़का नहीं बुआ। He is a grown-up man. कीटू भैया। माफ करना बेटा। अरे भाई मैं चलता हूँ, वो एलिना का कुछ सोशल मीडिया का फंक्शन हो रहा है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। आज ही। जा तू बच्चों के पास जा, उन्हें क्या चाहिए देख। जिद कर रहे हैं सुबह से कि खुद ही करेंगे सब कुछ। जा 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 जा। मैं बंदू। हम लोग सब खुद कर लेंगे सब कुछ। हाँ, मम्मा पापा के स्पेशल डे को स्पेशल बनाना है ना। हाँ किच्चू भैया। ठीक है। अरे भाई साहब आप आ गए। अच्छा आपके लिए। जी 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 शुक्रिया। मुझे ना सौंदेश नहीं लाया आपने। ईश्वरी जी, आप कहती विजय भाई साहब, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे सौंदेश बहुत पसंद है। बंगाली मिठाइयाँ अच्छी लगती है मुझे। बंगाली मिठाइयाँ पसंद है, बंगाली लोग पसंद नहीं। कुछ कहा आपने? नहीं किचु ना। भी आइए, आप बैठिए। मैंने कहा था ना कि इतनी भी मेहनत कर लो, आज सोनाक्षी से सुंदर तो नहीं ही लग सकते। देखा? क्या हुआ? वाह, मम्मा कितनी प्रिटी लग रही है ना। देव भाई, भाभी अपने शादी वाले दिन ज्यादा सुंदर लग रही थी या आज ज्यादा सुंदर लग रही है? बताओ। हाँ बता। ये उतनी सुंदर लग रही है जितना इसका दिल सुंदर है, जितना सुंदर इसने इस घर को बनाया है। घर को तो हमने ब्यूटीफुल बनाया है। मम्मा तो रेडी हो रही थी अपने रूम में। अच्छा। तो आपने ये सब किया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, इसे कहते हैं डेकोरेशन। आपने कभी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे मेरे बालों में गजरा भी सजाया है? सी करिए, ऐसे मनाते मैरिज एनिवर्सरी। ऐसा वो लोग मनाते हैं जो अपनी सालगिरह के दिन खुश होते हैं। हाँ, मैं तो अपनी सालगिरह में
कम मनाता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ सच में। आज मेरा पूरा परिवार साथ में खड़ा है। मतलब दुख में भी हमेशा साथ में था और आज सुख में तो है ही है। पर इस सबके बीच देव और सोनाक्षी की शादी की सालगिरह भी बीत गई और हम मना नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, आज ये जश्न दुगना मनाएंगे क्योंकि तुम दोनों की शादी की सालगिरह में सिर्फ एक और साल नहीं बढ़ गया, बल्कि तुम दोनों का रिश्ता जीत गया। ऐसे ही खुश रहो बेटा, एक दूसरे को बहुत बहुत सारा प्यार दो, एक दूसरे को सम्मान दो और हाँ, एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे की सुनो। मैं देखती हूँ आजकल पति पत्नी एक दूसरे से बातें ही नहीं करते। हल निकालना तो सब कोई चाहता है पर मेहनत करना कोई नहीं जानता। सारे लोगों को सीखना चाहिए मेरे सोनाक्षी और देव से, शादी का असली मतलब क्या होता है। चूल्हे पे फूल के सब फूले, यारियों से हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। आज मैं एक राज की बात बता ही देता हूँ। देव मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। और क्या है ना, जब मैं देव के आसपास होता हूँ और जिस तरीके से वो घबराता है, नर्वस होता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। अरे भाई, अगर बहुएं सासों से डर सकती हैं तो दामाद ससुरों से क्यों नहीं डर सकते? अच्छा जी, कोई फादर इन लॉ का भी कोई प्राइड है, कोई रिस्पेक्ट है, कोई गुरूर है। बड़े लोगों को बातों से बच्चों को कितना बोर होता है ना, मालूम है ना आप लोग को। बस अभी कोई बात नहीं करेगा, अभी से पार्टी होगी। क्या कर रही है ये लाडो रानी? देव, मुझे बताओ, अगर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे ऐसे ही सरप्राइजेस दोगे? मतलब जब तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे और तुम ऐसा करके बात करोगी? जब तुम ना ऊंचा सुनने लगोगे, मोटे मोटे चश्मे पहनने लगोगे, ऐसे हाथ में छड़ी लेके You know what? I can already visualize ourselves like that. And I think हम अच्छे दिखेंगे ना? We'll look good. Like maybe आज से भी ज़्यादा. I don't know about you, but मैं तो लगूंगी। You know what? अगर तुम ऐसे ही मुस्कुराती रही ना, तो मैं भी हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूँ और तुम्हें ऐसे ही सरप्राइज देता रहूँगा। Once. हमें पता भी नहीं था कि हम एक दूसरे को क्या गिफ्ट कर रहे थे। हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हम अपने आप को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। You know, it's dangerous. क्यों? अरे मतलब मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं पाऊंगा, तुम्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा। मुझसे क्या छुपाना? गिफ्ट, सरप्राइजेस, आई मीन सरप्राइज देना होता है, उसके लिए छुपाना पड़ता है ना, तभी तो सरप्राइज होता है, राइट? अच्छा। मम्मा पापा, चलो एक सेल्फी लेते प्लीज। ओके। सेल्फी लेनी है? स्माइल।